कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर जहां स्वास्थ्य महकमा, पुलिस महकमा व प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए पंचायत मुखियों की तो वो भी लगातार इस मामले को लेकर लगातार फीडबैक और ज़रूरतमंदों के लिए भोजन, मास्क व सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। हम बात करेंगे गड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 6 SKM सखी की, जहां सरपंच रानी देवी जी लगातार इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके पति व सरपंच प्रतिनिधि सोनलाल जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। जिस प्रकार कोरोना का काल चल रहा है, लगातार इलाके में प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा और पुलिस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपके द्वारा इलाके में क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखो, पंचायत हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हमें लगातार सैनिटाइज़र का छिड़काव और भोजन की व्यवस्था, जैसे भी कोई भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। और जैसे टाइम पे सबको मास्क लगाने की और सैनिटाइज़र का छिड़काव करने की सबको हिदायत दे रहे हैं। भी सब सारे मिलके प्रशासन का सहयोग करें और ताकि मास्क घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा के रखें। और जैसे भी कोई बाहर से आ रहे हैं तो उनको भी ये कह रहे हैं भी हाँ, मास्क लगा के रखो। कोई दूर, जैसे अपने 5 आदमी नज़दीक बैठने की कोशिश मत करो, अपने जितना भी हो सके दूर रहो, हैं, तो कोरोना जैसी महामारी को हम मात दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि इलाके में कोर कमेटी एक गठित की गई आपके द्वारा, जी। तो उस कोर कमेटी का क्या कार्य रहता है? देखो, कोर कमेटी का ये है भी जैसे हमारे वार्ड पंच की सरपंच प्रतिनिधि सब मिलके कोर कमेटी गठित की है। उसमें जैसे जो भी वार्ड पंच है उनको सबको बोला हुआ है भी जैसे भी कोई भी बाहर से आए तो तुरंत उसकी सूचना सरपंच को दो, पटवारी को दो, है, मुख्य कार्यालय पे कोई भी है सूचना भिजवाओ, ताकि अपने जल्दी से जल्दी इसका पता का समाधान निकाल सके। बिल्कुल, जैसे ही कोरोना का जो पांव जो है वो इलाके के अलावा पूरे राजस्थान में जैसे ही आया, और उससे पहले चुनाव भी हुए, आप सरपंच पद पर नियुक्त भी हुए, कहा जाए विकास को लेकर, तो विकास को लेकर आगे का क्या आपकी रणनीति चल रही है? किस प्रकार विकास किया जाएगा? क्षेत्र के अंदर कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिसको जल्दी ही निजात दिलाएंगे आप? देखो, हमारी 6 SKM ग्राम पंचायत में सबसे भारी समस्या पानी की है। ठीक है, हमारी 6 SKM ग्राम पंचायत में 8 SKM गांव है, 1 KM गांव है। इसमें जैसे वाटर वर्क्स में बिल्कुल पानी की सुविधा नहीं है, नालियों की सुविधा नहीं है। तो जल्दी जितना हो सके उसमें सबसे ज़्यादा हम पानी पे फोकस कर रहे हैं। भी जैसे कलेक्टर साहब से VC कर रहे हैं भी पानी पे ज़्यादा ध्यान दो, JJY वाली जो फाइलें तैयार हो रही है। जैसे हमारी 8 SKM में वाटर वर्क्स की डिग्गियों की मरम्मत करवाना, सबसे पहले नालियों का निर्माण करवाना, जितना हो सके हर घर में पानी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही है भी घर पानी पहुंचाया जाए। बिल्कुल, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है वो प्यासा ना रहे। हाँ। ये सबसे बड़ा आपका पहला जो मुख्य कार्य है वो रहेगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा यही है घर पानी पहुंचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पानी जरूर होना चाहिए। अगर सब घर में पानी होगा तो पता है क्या है, पानी के लिए लोग इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है कि गड़साना पंचायत समिति में एक ऐसी ग्राम पंचायत जहाँ नरेगा का कार्य सबसे पहले चला, ग्राम पंचायत 6 SKM सखी, उसमें कहीं ना कहीं आपकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। नरेगा को लेकर जैसे कोरोना जैसा काल चल रहा है, तो उसमें आपका क्या फीडबैक रहता है, क्या भूमिका रहती है, और किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया जाता है उसमें? देखो, नरेगा में सबसे पहले अपने 6 SKM में नरेगा चली है। जैसे नरेगा चली है तो इसमें ठीक है, अभी यहाँ के लोग हैं जो गरीब लोग ज़्यादा है, तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले यही थी भी गरीब लोगों को ठीक है सहायता पहुँचे। जैसे पहले पंचायत के द्वारा या सरकार के द्वारा जैसे भामाशाह लोगों ने राशन किटें तैयार की थी गरीब लोगों के लिए। उसके बाद में अभी नरेगा का काम स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ी बहुत नरेगा चलती रहेगी तो गरीब आदमियों को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा और घर में सुविधा भी बनेगी, सब कुछ सही रहेगा। बिल्कुल, उसमें सोशल डिस्टेंस का किस प्रकार ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल सर, उसमें क्या है, जैसे 10-10 आदमी की टीम बना दी गई है। तो जैसे दूर किसी को, जैसे नरेगा के कार्य में सोशल डिस्टेंस रख के भी दूर कार्य करते रहो। ठीक है, इसमें सब लोग अब बड़ी अच्छी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, नशा होता है जो, वो कहीं ना कहीं घर का नाश करता है, और कहा जाता है कि आप बिल्कुल भी नशे से काफ़ी दूर हैं और नशा बिल्कुल भी आप नहीं करते। तो लोगों को इसके बारे में क्या सलाह दे रहे हैं? अब आप इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं,
तो इस बारे में बताएं थोड़ा। देखो, मैं तो बार बार सबसे यही कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, गोलियां खाने लगे हैं, नशा करने लगे हैं, मैं तो सबको मिलजुल के जहाँ भी बैठता हूँ युवा लड़के खड़े होते हैं तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ भी नशे से दूर हो, नशा मत करो, शराब मत पियो, गोलियां मत खाओ। तो देखो, लोग ये बात नहीं है भी 6 स्कैम के लोग मान नहीं रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं, उसकी पालना भी कर रहे हैं, कहना मान भी रहे हैं। बिल्कुल। अब जो अंतिम क्वेश्चन है, कोरोना का काल लगातार इलाके में कहीं ना कहीं हमारा जो इलाका है वो सेफ है। राजस्थान में जिस प्रकार ग्राफ बढ़ रहा है, तो इस को लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, गड़साना वासियों से, समूचे राजस्थान से, समूचे देश से और अपने ग्राम पंचायत से? देखो, सब लोगों का बहुत अच्छी तरीके से सहयोग रहा है। सबसे मेन कारण तो ये है भी सहयोग की बहुत बड़ी बात है। जैसे सहयोग रहा है भी, अपने सबसे अपील की है भी सब दूर रहो, ठीक है, सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क का उपयोग करो, और जैसे सैनिटाइजर करो। तो सब लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से पालना की है, तभी अपने इस महामारी से बचे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि सोनलाल जी, जिन्होंने लगातार इलाके में एक कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है। लगातार इलाके में मास्क का वितरण, जरूरतमंदों के लिए भोजन और उसके साथ साथ सैनिटाइज का छिड़काव, ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी इलाके में अपना पांव ना पसार सके। वहीं इलाके में विकास को लेकर भी इनके बहुत से बड़े आयाम हैं, जिनको ये स्थापित करने की अब आगे भूमिका अदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नरेगा जैसी कार्य को इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति है जो वो बिना भोजन के और बिना पानी के ना रह सके। मैं मेरे कैमरामैन शिव शंकर के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, गड़साना। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर।